एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में उनका विज़िट हुआ। गांव में जब ठहरे हुए थे तो सुबह से काफ़ी लोग मिलने के लिए आए। उसमें से एक आदमी जो मिलने आया था सुबह, उसने भगवान बुद्ध से अपना क्वेश्चन पूछा कि भगवान, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो वो भगवान बुद्ध बोले कि हाँ बताओ, क्या सवाल है तुम्हारा? तो आदमी पूछा कि ईश्वर है? तो वो भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, बिल्कुल ईश्वर नहीं है। किसने बोला ईश्वर है? बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। तो बोले कि अरे, आप सदा ईश्वर की बातें करते रहते हैं और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं ईश्वर नहीं है। तो बोले कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं बात किया, ईश्वर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ईश्वर। फिर वो आदमी चला गया। दोपहर में कुछ और लोग मिलने के लिए आए। तो एक आदमी ने सवाल किया कि मेरा एक सवाल है, क्या आप उसका जवाब देंगे? भगवान बुद्ध बोले कि हाँ। तो वो बोला कि मुझे तो लगता है ईश्वर नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोले, किसने बोला ईश्वर नहीं है? ईश्वर सब जगह है, कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। वो कौन सा जगह है, कौन सा समय है जहाँ ईश्वर नहीं है? तो बोले कि अच्छा। तो वो भी कंफ्यूज हो गया और वो फिर चला गया। शाम को फिर कुछ लोग आए। उसमें से एक आदमी पूछा कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, ईश्वर है कि नहीं है, ऐसा करके। वो तो क्या आप बता सकते हैं? तो भगवान बुद्ध कुछ न बोले। बोला कि हाँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ, ईश्वर है कि नहीं है। तो वो सीधा सा ना जवाब दे करके उसको भी बोला कि मैं तो इसलिए आया था आपके पास कि आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ वही आप भी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है और सारा जगत ये जानता है कि आपको बहुत कुछ मालूम है। तो ये कैसा जवाब है? तो बोला कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। तो वो व्यक्ति चला गया। फिर जब सभी लोग चले गए तो भगवान बुद्ध के एक भिक्षुक थे, आनंद। तो वो बोलने लगे कि जब वो अकेले में थे भगवान बुद्ध और वो, तो वे आनंद उनसे पूछने लगे कि भगवान, ये आपका कैसा? सुबह जो व्यक्ति आया था उसने पूछा ईश्वर है, तो आपने बोला नहीं, ईश्वर नहीं है। फिर दोपहर में जो व्यक्ति ने पूछा कि मुझे तो लगता है ईश्वर नहीं है, तो आपने बोला ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। और शाम में जब एक व्यक्ति ने पूछा कि ईश्वर है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? तो आपने बोला कि मुझे भी पता नहीं है ईश्वर है कि नहीं है। तो आपने एक ही सवाल के 3 अलग अलग आंसर क्यों दिए? ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपने क्या आंसर दिया? इनफैक्ट मुझे भी समझ में नहीं आया। या तो ईश्वर होगा या तो नहीं होगा ईश्वर, या कुछ। ये तीन अलग अलग जवाब आपने दिए, तीनों इनकंसिस्टेंट, कोई मेल नहीं खा रहा है। या कोई सच्चाई कुछ चौथा ही है जो आपने अभी तक हम लोग को बताया नहीं है। तो वो क्या चीज़ है? आपने ऐसा क्यों उत्तर दिया? तो भगवान बुद्ध ने आनंद को वो बोले कि वो आंसर तुमने क्यों सुना? वो क्वेश्चन उसका था, उसको मैंने आंसर दिया। ये गलत बात है, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए आंसर नहीं था। तो आनंद बोला कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? कान तो मेरे पास भी है ना, मैं भी तो सुनूंगा ना। आप जो बोल रहे हैं वो मेरे कान में भी पड़ रहा है। तो आपने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया ये बोल करके। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि 100 में से 99 लोग जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो प्रश्न इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको कोई जिज्ञासा है। वो इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि वो उनको लगता है कि वे जानते ही हैं पहले से ही, सिर्फ वो एक और कंफर्मेशन करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं। तो वो
यहाँ पर तीनों का सवाल जो था, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है। ऐसा लग रहा है पहले से ही उसको पता है ईश्वर है। तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? जस्ट एक बुद्ध से कन्फर्मेशन करना चाह रहा है वो, अंदर से हिला हुआ है वो, लेकिन एक और कन्फर्मेशन कर ले ताकि हाँ मैं उसको सर्टिफाई कर दूं। तो इससे कुछ नहीं होता। तो इससे कुछ नहीं होता, उसको खुद ही पता करना चाहिए। अब ये चीज़ें मैं क्यों उसको कन्फर्म करूं? हर एक इंसान को या तो वो जिज्ञासा करे, पूरा पहले बताए कि मतलब ऐसे लगे उसको कुछ पता नहीं है, तब तो उसको कुछ जवाब दूं मैं। अगर आपको पहले से ही पता है तब तो फिर ठीक है ना। तो फिर आप जब ठीक है तो मैं फिर क्यों कन्फर्म करूं? दोस्तों, किसी से जिज्ञासा जब करनी है तो पूरा खाली प्लेट, खाली कप की तरह, ताकि उसमें कुछ डाला जा सके। अगर हम पहले से ही हमको अगर पता है और सिर्फ हम कंफर्म करना चाहते हैं, तो ऐसे तो फिर वो क्या होता है कि जवाब भी अगर दे दिया जाए तो एक्चुअल में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। वो बुद्ध से भी पूछ ले, कल किसी और से भी पूछेगा, सेम सवाल वो पूछता ही रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की जो उसमें है वो एक फॉल्स एजम्पशंस है। वो फॉल्स एजम्पशंस उसको या तो खुद हटाना पड़ेगा, या उसको मतलब उसमें एक अपनी खुद की उसकी जो मतलब अंदर में डीप उसको अन्वेषण करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, तभी उसको मालूम चल पाएगा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।